नमस्कार, आप देख रहे हैं वाई न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ बॉबी मिश्रा। दोस्तों, इस समय आप देख रहे हैं हमारा विशेष प्रोग्राम स्वास्थ्य मंत्रा और आज मैं मौजूद हूं मथुरा के ऑर्थोनोवा हॉस्पिटल में और इस समय मेरे साथ मौजूद हैं जाने माने डॉक्टर अजय अग्रवाल जी, जो कि जीआई सर्जन हैं। आइए हम जानते हैं कि आखिर हार्निया क्या होता है। डॉक्टर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे धन्यवाद मिश्रा जी आपका। मैं डॉक्टर अग्रवाल, मैं पूर्व में दिल्ली के मशहूर मैक्स हॉस्पिटल साकेत में सीनियर कंसल्टेंट था। इसके बाद मैं नेती हॉस्पिटल मथुरा का विभागाध्यक्ष था और अभी मैंने अपना हॉस्पिटल ऑर्थोनोवा हॉस्पिटल खोला है। और आज हम एक जो सामान्य बीमारी, जो काफ़ी कॉमन बीमारी है हार्निया, उसके बारे में बात करेंगे मिश्रा जी से। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले हमारा दर्शक ये जानना चाहेंगे आखिर हार्निया होता क्या है और किस तरीके से यह बीमारी एक इंसान के अंदर प्रवेश करती है। हर्निया कई प्रकार की होती हैं। बेसिकली अगर हम सामान्य भाषा में समझना चाहें तो हमारी पेट की मांसपेशियों की जो कमजोरी के कारण उनमें एक छिद्र हो जाता है, जिससे जो पेट के अंदर के जो ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि आंतें होती हैं, वो बाहर निकलने लगती हैं। ये बाहरी हर्निया होती हैं। कुछ इस तरह की अंदरूनी हर्निया भी होती हैं, जैसे हियाटस हर्निया है, जिसमें हमारी फूड पाइप जो होती है, यूसोफेगस जो बोलते हैं, खाने की नली, वो उसकी पोजीशन बदल जाती है। तो ये किस वजह से होती है? ये आमतौर से जो कई बार बचपन से कई बच्चों में हो सकती है, जिनकी शुरुआत से कमजोरी होती है। बाद में जो है कभी कोई जो पुरानी हमारी जब हम पैदा होते हैं तो एक जो जंघा होती हैं, उनके जो जोड़ होते हैं, उन पर सामान्य तौर पे ही छेद होते हैं, जो धीरे धीरे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है बंद हो जाते हैं। कई बार वो खुले रह जाते हैं। कई बार बहुत ज़्यादा पेट के अंदर प्रेशर पड़ता है, जिसकी प्रेशर की वजह से हर्निया हो जाती है, जैसे कि बहुत ज़्यादा वेट उठाने के कारण, या बहुत ज़्यादा किसी को खांसी रहती है, या पेशाब में बहुत ज़्यादा दम लगाते हैं। तो ये सारी चीज़ें इनको हर्निया को वो कर देती हैं, कॉम्प्लिकेट कर देती हैं। या ये जो बीमारी है ये कितनी खतरनाक है? ये आमतौर पे एक बहुत ही कॉमन बीमारी है और महिलाओं में काफ़ी ऑपरेशन के बाद उनकी जो टाँके खुल जाते हैं उनके कारण पाई जाती है। अगर समस्याएं, इससे काफ़ी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। मैं बताता हूँ। पहले तो होता क्या है, जैसे आंतें बाहर आ जाती हैं। कई बार क्या होता है कि नॉर्मली रूटीनली वो वापस चली जाती हैं। जब मरीज लेटता है, जब खड़ा होता है तो बाहर आ जाती हैं, जब लेटता है या आराम करता है तो वापस अपनी पोजीशन पर आ जाती है। लेकिन कई बार क्या, अगर ये आंतें फंसी रह जाए तो फिर आदमी को दिक्कत हो सकती है, उल्टी हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, दर्द हो सकता है सीवियर। और अगर उसका सही टाइम पे अगर फंसी रह गई हो तो आंतों के सड़ जाने के कारण आंतें गल जाती है। फिर वो एक लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन बन सकता है उसके लिए। अच्छा, इससे जो बचने के हर्निया ना हो, बचने के क्या उपाय हैं? देखिए, हम अगर हर्निया से बचने के लिए कोई पेट पे प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए। जिनको ये बीमारी है या जिनको संभावनाएं होने की, जैसे पेट की से कमज़ोर हैं, तो बहुत ज़्यादा वेट लिफ्टिंग वगैरह, खांसी वगैरह, इन सब चीज़ों को अवॉइड करना पड़ता है। और स्मोकिंग, अल्कोहल, इन सब चीज़ों से भी हर्निया की जो मांसपेशियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, जिससे हर्निया होने के चांसेस बचते हैं। तो यही अगर थोड़ा सा कंट्रोल करें हम तो कर सकते हैं, वरना हर्निया का इलाज फिर सर्जरी ही करनी पड़ती है। मतलब कुल मिला के ये है कि हर्निया का जो इलाज है, जो लास्ट इलाज जो है, वो केवल सर्जरी है। जी, तो हर्निया का इलाज केवल सर्जरी ही है। और सर्जरी दो प्रकार से होती है। एक तो जो रूटीनली चला आ रहा है, जैसे चीरा लगा के करते हैं। दूसरा जो इस समय सबसे प्रचलित और जो सबसे एडवांस इलाज है, वो है लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, जिससे कि मरीज को सिर्फ एक दिन के लिए अस्पताल में रुकना पड़ता है, कोई चीरा नहीं लगता है और किसी तरीके के कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते हैं। हर्निया के द्वारा होने के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं उससे। तो कुल मिला के अगर मेरी एडवाइस यही रहती है, और हम लोग यहाँ ऑर्थोनोवा हॉस्पिटल में ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि मथुरा में शायद वन ऑफ द ओनली हॉस्पिटल्स है जिसमें दूरबीन द्वारा हर्निया की लैप्रोस्कोपिक दूरबीन द्वारा हर्निया की सर्जरीज हो रही है। तो अभी आपने देखा, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी जानकारी दी, हार्निया के बारे में बताया कि क्या इलाज है और किस तरीके से इससे बचा जाए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।